जो अधिवक्ता हित की बात करेगा वह अधिवक्ता वार्षिक इस चुनाव में राज करेगा। उन्नाव बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का डंका बज चुका है। इस वार्षिक चुनाव में 21 पदों पर चुनाव होते हैं और सभी उम्मीदवार के अधिवक्तागण अपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आने वाली 18 अगस्त सन 2026 को 9 बार एसोसिएशन की तिथि मुकर्रर हो चुकी है। इस बार पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार अवस्थी ने फिर एक बार अध्यक्ष से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार अवस्थी ने अधिवक्ता हितों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जिसमें बिजली समस्या, सड़क पर जल भराव, बीमार अधिवक्ता हितों के लिए इलाज की सुविधा, मृत्यु के उपरांत परिवारजनों को मुहैया धनराशि उपलब्ध कराने जैसी समस्याओं को महत्वपूर्ण मानते हुए हर समस्या का अधिवक्ता अध्यक्ष पद के चुनाव जीत जाने के उपरांत करने का वादा किया। आज मीडिया के माध्यम से उन्होंने अधिवक्ता हितों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और बताया, दूसरी ओर आने वाली 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस आज़ादी के जश्न के लिए सभी देशवासियों से अपने अपने घर तिरंगा लगाकर आज़ादी का जश्न जोर से मनाने की बात की है, जिसमें उन्नाव बार के अधिवक्ता अहम अली, एडवोकेट रामगोपाल वर्मा आदि जैसे सभी अधिवक्तागण इस जनसंपर्क में शामिल रहे और सभी ने नरेंद्र अवस्थी को अध्यक्ष पद के चुनाव जीतने का निर्णय रखा। अब देखना ये होगा कि उन्नाव बार संगठन के अधिवक्ता क्या इस बार अध्यक्ष के उम्मीदवार नरेंद्र अवस्थी को जीत दिलाते हैं या फिर नरेंद्र कुमार अवस्थी पिछली बार की तरह हार जाते हैं। उन्नाव से नफीस खान की ये खास रिपोर्ट। परीक्षा देते हुए जो बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं लोग उस संबंध में आप अध्यक्ष पद में खड़े क्या कहना चाह रहे हैं अधिवक्ता? मैं नरेंद्र कुमार अवस्थी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन उन्नाव। मैं 2005 में उन्नाव बार एसोसिएशन का निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूं। उसके बाद मॉडल बाइलाज की पाबंदी की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। अब 20 साल बाद मुझे मौका मिला है और मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अगर मैं चुनाव जीता तो जो मेरे उद्देश्य है वो ये है, पहले तो ये है कि जो हमारे यहाँ जल भराव की समस्या है, कचहरी में वो जल भराव होता है के बाद खत्म हो जाते हैं। पहली समस्या ये है, अगर मैं जीता तो इसको खत्म कराऊंगा। दूसरी समस्या जो पार्किंग की है, उसमें एक ही गेट से सारे वाहनों का प्रवेश होगा, बाकी गेटों पे इंगल गड़ेंगे, केवल आदमी आ जा सकता है। तीसरी समस्या ये है बार की कि यूरिनल की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी को पेशाब लगता है तो वो छोर से आकर के बार एसोसिएशन आता है। इसलिए समुचित व्यवस्था जैसा जहां देखा जाएगा, 4 जगह बनना है, 10 जगह बनना है, तो यूरिनल की व्यवस्था कराऊंगा। दूसरी बात यह है कि जैसे चैम्बरों का कार्यक्रम यहाँ चलता है, उसमें मुंह देख के काम किया जाता है। चैम्बरों का जो निर्माण हो समान क्षेत्रफल का हो, उसमें किसी का 8 फुट किसी का 18 फुट नहीं होना चाहिए। तो समान क्षेत्रफल के चैम्बरों का निर्माण कराऊंगा और प्राथमिकता के आधार पर नीचे आवंटन वरिष्ठ लोगों को कराऊंगा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, और जो हमारे युवा साथी हैं उनको हम प्रथम तल पे ले जाने का काम करेंगे। एक तो ये हमारी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है बार एसोसिएशन उन्नाव का, कि हर वर्ष चुनाव होता है और हर वर्ष यहाँ जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय में लोग बढ़ते नजर आते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व की कमी है, जिसकी वजह से ये स्थितियां उत्पन्न होती है। अगर मैं चुनाव जीता तो मेरे हर समारोह के मंच पर सारी जातियां, सारे वर्ग, सारे संप्रदाय के लोगों को का प्रतिनिधित्व हम कराएंगे। एक एक सीट उनके लिए हम रिजर्व करेंगे, जिसमें हमारे मुसलमान भाई भी होंगे, हमारे हिंदू भाई भी होंगे, हिंदुओं में पंडित जी भी होंगे, ठाकुर साहब भी होंगे, यादव जी भी होंगे, और बिरादरी जितनी भी बिरादरियां हैं, हम प्रयास करेंगे कि सभी लोग हमारे समारोहों के मंचों पर बैठे। और जो ये चैम्बरबाजी होती है, इसको बंद कराने का काम करेंगे। उसमें होता यह है कि सीमित लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं और बाकी लोग सफर करते हैं। बार और बेंच के बीच में ऐसा सामंजस्य होगा कि मेरे कार्यकाल में कभी कोई विवाद उत्पन्न होने की बात नहीं आएगी। और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइनों से अधिवक्ताओं में भय जो व्याप्त किया गया है कि आप कंडोलेंस नहीं कर सकते, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम अपने अधिवक्ता भाई की मृत्यु पर दुख नहीं प्रकट कर सकते हैं तो फिर हमको अधिवक्ता व्यवसाय छोड़ देना चाहिए।
अगर मैं अध्यक्ष हुआ तो 100% कंडोलेंस होगा और 100% न्यायिक कार्य से विरत होंगे लोग। उसके लिए चाहे हमारे ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मुझे मुलजिम बनाया जाए, मैं सब सफर करने को तैयार हूँ। इन्हीं उद्देश्यों के साथ मैं बार का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और निवेदन करूंगा समस्त अधिवक्ता भाइयों से और बहनों से कि हमको एक बार मौका देके देखिए। 3 महीने के बाद समीक्षा बैठक कराऊंगा। उस समीक्षा में अगर बहुमत के आधार पर लोगों ने नकारा हमारे नेतृत्व को तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा संकल्प है। और हमारे बीच में जो युवा अधिवक्ता आ रहे हैं उनको प्रशिक्षण का पैसा देना पड़ता है, वो कतई निःशुल्क होगा। अगर कहीं से व्यवस्थाएं नहीं होती तो हम अपने निजी स्रोतों से उसकी भरपाई करेंगे। और जो ये यहाँ चंदा जमा कराने की प्रवृत्ति है, पुराने जमाने से चली आ रही है। आदमी अपना साल का 2000 चंदा जमा कर रहा और 10 रुपए पट्टे का उसका रह गया तो उसको राइट ऑफ वोट से वंचित कर दिया गया। लाकर का उसको 90 रुपया रह गया तो उसको राइट ऑफ वोट से वंचित कर दिया गया। तो ये प्रथा समाप्त करा दूंगा और जब वो अधिवक्ता चंदा जमा करने जाएगा तो उसका संपूर्ण बकाया उसमें इंक्लूड होगा और एक ही रसीद से वो नो ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। जैसा कि नरेंद्र जी, जो अधिवक्ताओं का एक्सीडेंट हो जाता है और जिनकी बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है, उनके लिए आपका कदम, आप अगर जीत जाते हैं तो क्या होगा? देखो, उसमें 2 तरह के सवाल पैदा होते हैं, एक अधिवक्ता की मृत्यु और एक बीमारी। तो बीमारी के लिए अभी से कहना एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे लोगों के यहाँ उसके लिए फंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम बीमारी का फंड लेंगे तो बीमारी में कुछ उनको मदद करेंगे। वैसे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अधिवक्ताओं की बीमारी के लिए 10 से 25 हजार रुपया देने के लिए उनके यहाँ व्यवस्था है। और जहां तक अधिवक्ता की मृत्यु का सवाल है तो मैं ये प्रयास करूंगा कि हर अधिवक्ता का ज्वाइंट अकाउंट हमारी बार में अपडेट हो जाए। हमारा और हमारी पत्नी का नाम उसमें होना चाहिए और वो अकाउंट नंबर यहाँ अपडेट हो जाए। अधिवक्ता की मृत्यु के अगर रात में होती है तो सुबह 10 बजे तक तो इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही बैंक खुलती है तत्काल उसके खाते में संपूर्ण धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये 10,000 दे दो, फिर वो मना कर दिए लेने के लिए, वो 60,000 दे दो, 40,000 नहीं ले रहे, ये प्रथा हम समाप्त कर देंगे। जिसको बाहर में सहयोग करना होगा वो कभी भी कर सकता है, तो उनका पैसा तत्काल मृत्यु के बाद उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि नरेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक आदेश पारित हुआ है, जो क्रिमिनल लॉयर है उनके प्रति जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्देश पारित किए, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइनें हैं, जो आदेश है, उन पर मेरा बस इतना कहना है कि अधिवक्ता समाज को दबाने का हर षड्यंत्र सरकारें कर रही हैं और सरकारों के अनुरूप ही हमारे उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट भी कार्य करने लगे हैं। इस पर भी हमारे अधिवक्ता समुदाय को थोड़ा विचार करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे स्तर का नहीं। हमारी और संगठन है, बार काउंसिल ऑफ यूपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके प्रतिनिधि जा करके ग्रीवांस कमेटी में अपनी बात रखते। जहां तक क्रिमिनल लॉयर की बात है, अगर अभ्यस्तता अपराधी है तो हम जरूर उसकी बात करेंगे कि जब वो उसी प्रकार के अपराध 10 बार कर चुका है तो उसके बार एसोसिएशन की आम सभा में निर्णय लिया जाएगा। अभी हम किसी के बारे में मुकदमा दिखने से किसी को मुलजिम मान लेते हैं और ना ही उसे अपराधी मान लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में